खुद मुख्तियारी, मर्जी का मालिक, 84 लाख जोनियों में जितनी भी जोनियां हैं सब की सब गुलाम हैं। सिर्फ एक जोनी को छोड़ के बाकी सब अपने किए कर्मों का फल भोगती हैं या काल चक्कर में फंस के काल के भयानक कर्मों को भोगती रहती हैं। एकमात्र जोनी ऐसी है जो काल के जाल को तोड़ सकती है। वो जोनी प्रभु ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने खुद बनवाई, और वो जोनी है मनुष्य की जून, मानस की जून। जोनियां बन गई तो रूहें वापस नहीं आई, मस्त हो गई। फिर काल ने वचन ले लिया कि जैसे ये मस्त हैं ऐसे ही रहें। तो मालिक की आवाज को ना सुना तो मालिक ने देखा, वचन तो दे दिए कि अब तो ये आत्माएं कभी काल के भंवर से आजाद होंगी ही नहीं, हमेशा के लिए फंस गई। तो परमपिता परमात्मा ने काल से फिर मनुष्य शरीर बनाया। सारे देवी देवताओं ने इस शरीर को सजदा किया। उन देवी देवताओं ने भगवान से पूछा कि हम इसको सजदा क्यों करें, ये भी तो शरीर है, बाकी भी शरीर हैं। तो भगवान ने, अल्लाह राम ने तब कहा कि इस शरीर में जो भी आत्मा मृत्युलोक में मेरी भक्ति इबादत करेगी, मेरा नाम जपेगी, उसे मैं मृत्युलोक में दर्श दीदार जरूर दूंगा और उस आत्मा को आवागमन से आजाद करवा दूंगा। बाकी की जोनियां सब की सब गुलाम, किसी को अधिकार नहीं कि वो राम का नाम ले सकें, उस ओंकार की भक्ति इबादत कर सकें। सिर्फ मनुष्य जोनी को मालिक ने यह अधिकार दे दिया। तो ये अधिकार मिल गए। सब देवी देवताओं ने सजदा नमस्कार किया। और इस बारे में कबीर साहब जी की वाणी भी पुष्टि करती है कि गुर सेवा ते भक्त कमाई, तब यह मानस दे ही पाई। गुरु की सेवा, गुरु अपनी सेवा नहीं करवाता। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु। गुरु की सेवा कौन सी होती है? सृष्टि की सेवा। गुरु जो कहे वो सेवा करो। प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, अंगहीन अपंग लाचार का इलाज करवाओ, तड़फते हुओं को सहारा दो, दीन दुखियों की मदद करो और सबका भला मांगो, ये गुरु कहता है। तो गुरु सेवा ते भक्त कमाई, और गुरु जो कहे वो भक्ति करो। कौन सी भक्ति? उस ओंकार का नाम जपो। वो मूल मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, मेथड ऑफ मेडिटेशन, सिख धर्म में नाम शब्द। वो शब्द देते हैं जिसका अभ्यास करने से सारे देवी देवता भी खुश होते हैं और उस ओंकार सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु के दर्श दीदार भी हो सकते हैं। तो गुरु वो भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। गुरु अपनी भक्ति नहीं करवाते, वो तो उस परम पिता परमात्मा के लिए आते हैं, उसकी भक्ति की प्रेरणा देते हैं कि उसकी भक्ति करो, उसका नाम जपो। और जो वचन सुन लेते हैं संत पीर फकीरों के, गुर सेवा ते भक्त कमाई, तब यह मानस दे ही पाए। इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला है। इस देही को सिमरह दे। इस शरीर के लिए देवी देवता सुमरन करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है आवागमन से अगर मुक्ति हो सकती है तो मनुष्य के शरीर में आके, चाहे कोई देवी देवता बना फिरता रहे, आवागमन से मोक्ष मुक्ति सिर्फ मनुष्य के शरीर में संभव है। ये धर्मों में, रूहानियत में बताया गया है। तो इस देही को सिमरह देव, सो देही बजहर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का ही लाहो। भाई, इस शरीर के लिए देवी देव सुमरन करते हैं।
भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं कि हे परमात्मा हमें भी मनुष्य शरीर दे, और हे मनुष्य तू उनको जाप करता है कि तू आके मेरे काज सवार, वो कहते हमें मनुष्य शरीर मिले। वो तो सुमरन करते हैं, तुझे तो ये शरीर मिल गया है, तो इसमें उस मालिक का नाम जपो, भजो गोविंद भूल मत जाहो। गोविंद जो दोनों जहां का मालिक है, वो ओंकार, एक ओंकार, वो अल्लाह का नूरे जलाल, वो सुप्रीम पावर, उसका नाम जपो, भूलो नहीं, वही मुक्ति का दाता है। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ यही है कि जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानी, बीमारियों से आजादी मिल जाए और मरणोपरांत जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए।